मॉडर्न मेडिसिन है इस टाइम, जहाँ उसके बेनिफिट हैं उसके एडवर्स इफेक्ट भी हैं। एंड मुझे WHO की तरफ से भी एक्यूपंक्चर को रिप्रेजेंटेशन मिली हुई है। हमने पूरे इंडिया में 28 कैंप्स लगाए हैं। बाकी स्टेट्स में, हरियाणा में भी है, चंडीगढ़ में भी है, महाराष्ट्र में भी हम लगाया। मैं डायरेक्टर डॉक्टर कोटनेस एक्यूपंक्चर हॉस्पिटल लुधियाना से हूँ। पिछले 50 साल से हम लोग एक्यूपंक्चर का चिकित्सा शुरू किया। तो 50 साल हमारे हॉस्पिटल के पूरे होने के, बेसिकली आई एम द फाउंडर ऑफ द एक्यूपंक्चर सिस्टम इन द नॉर्थ, राइट। एंड मुझे WHO की तरफ से भी एक्यूपंक्चर को रिप्रेजेंटेशन मिली हुई है। आई वॉज वन ऑफ द मेंबर फ्रॉम द इंडिया, ओनली सिंगल मेंबर, and I am the executive member of the World Federation of Acupuncture and Motivation Society. तो हमारा जो एक्चुअल एम है कि 1938 में 5 मेडिकल डॉक्टरों का एक मिशन चाइना की इंडिपेंडेंस में हेल्प करने के लिए गया था। तो वहाँ पर हमारे 2 डॉक्टर कोटनेस जो थे, वहाँ 42 में बीमारी फैल गई थी, तो उसने ब्लड अपने बॉडी में लेकर मेडिसिन को इंजर्ट किया था, तो उनकी वहाँ डेथ हो गई थी। उसके बाद डॉक्टर विजय कुमार बासु, जो मेरे बेसिकली टीचर हैं, उन्होंने आकर एक्यूपंक्चर को 1958 में इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में। तो 87 ईयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड इंडियन मेडिकल मिशन को। तो चाइना गवर्नमेंट चाहती है कि जो दुख के समय में डॉक्टर कोटनेस ने, जो हमारे डॉक्टर थे, डॉक्टर बासु ने जो हमारी हेल्प की थी, उसका हम सब्स्टिट्यूट तो नहीं दे सकते। बेसिकली हमारी दोनों कंट्रीज़ की प्रॉब्लम्स नेबर्स की वही हैं। हम चाहते हैं कि अच्छी हेल्थ में जो हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, एक्यूपंक्चर है, योगा है, ठीक है, आयुर्वेदिक है, ये बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। जब 23 में मुझे मौका मिला WHO की मीटिंग में, तो 90% फ्रॉम द एलोपैथी साइड मेंबर्स हैं, वी ओनली 3-4 मेंबर्स फ्रॉम द ट्रेडिशनल साइड थे। तो आफ्टर 3 days फाइट आई रियलाइज देम कि एक्यूपंक्चर इज द ओनली मोड ऑफ थेरेपी विच कैन हेल्प टू फॉर ऑल हेल्थ। उन्होंने भी एक टारगेट दिया हुआ है WHO में 2030 में, पहले 25 तक था, कोविड की वजह से उन्होंने टाइम को एक्सटेंड किया है। तो उन्होंने कहा था कि इस 1980 में USA में एक सर्वे हुआ था कि सर्वे में 80% पीपल्स ने ट्रेडिशनल सिस्टम को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, जिसमें एक्यूपंक्चर का नंबर 1 पे था। तो उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस किया था WHO में कि एक्यूपंक्चर जो है हम इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको रिकग्नाइज़ किया उन्होंने फुल सिस्टम के। बाकी सिस्टमों से एक्यूपंक्चर के कौन सी बीमारियों में अच्छे रिजल्ट हैं उसको उन्होंने ऑफिशियली दिया, पूरे वर्ल्ड को इंटीमेट किया। बट कोविड की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हमारे इंडिया और चाइना के रिलेशन की वजह से ये सफ़र किया। 23 में जब मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया तो हम लोगों ने ये बोला कि आपकी सर्वे बोल रहा है कि ओनली एक्यूपंक्चर ही लोगों की फर्स्ट प्रेफरेंस है, और जो मॉडर्न मेडिसिन है इस टाइम, जहाँ उसके बेनिफिट हैं उसके एडवर्स इफेक्ट भी है, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग रिलीफ नहीं, परमानेंट है। कोई भी प्रॉब्लम्स होती जो आजकल कॉमन प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, बैक की प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो हमने सुबह से देखे हैं, संदीप भी जो देख रहे हैं, डॉक्टर संदीप भी जो कंसर्न, उन्होंने भी यही देखा है कि एंजाइटी की प्रॉब्लम्स जो की वजह से कोई और बीमारियां पैदा हुई हैं। और कई बार जो है हम इन्वेस्टिगेशन के ऊपर मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से रहते हैं, बट जो ट्रेडिशनल डायग्नोज का तरीका है वो अपने आप में एक चमत्कारिक तरीका है। उससे ना सिर्फ आपका डायग्नोज होता है, प्रिवेंशन के लिए भी आप उसकी हेल्प कर सकते हो। तो आफ्टर 3 days फाइटिंग देन दे रियलाइज इट द एक्यूपंक्चर है। तो उन्होंने इसको टारगेट दिया है 2030 तक कि उसी चीज़ को अचीव करने के लिए 50 वर्ष पूरे होने पर हमने पूरे इंडिया में 28 कैंप्स लगाए हैं। बाकी स्टेट्स में, हरियाणा में भी है, चंडीगढ़ में भी है, महाराष्ट्र में भी हम लगाया। हमारी 2 स्टेट ने इसको फुल इंडिपेंडेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी हुई है। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने
मुझे भी, मैं भी उस सेंट्रल कमेटी में था, हमारे डॉक्टर रमन जी थे, बाकी और भी डॉक्टर इंडिया से थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडमिट किया कि एक्यूपंक्चर में बाकी सिस्टमों से अच्छे सिस्टम है और हम इसको इंडिपेंडेंट सिस्टम के रूप में मान्यता देंगे। बट ड्यू टू कोविड रीजन, सम पॉलिटिकल रीजन इज लिटिल बिट वी आर वेटिंग फॉर द। सो हमारी डिमांड्स है कि इस तरह से हम अवेयरनेस कर सकें। हमारा मेन कारण है कि देखो, सबसे ज़्यादा अगर आपको बेनिफिट मिलता है, एडवर्स इफेक्ट नहीं है, बिना सर्जरी के, बिना मेडिसिन के एक आदमी को आप लॉन्ग लास्टिंग परमानेंट, वी आर 100% क्लेम, वंस इज द पर्सन इज क्योर, लॉन्ग लास्टिंग, लंबे समय के लिए, ना उसको कोई मेडिसिन चाहिए, ना उसको कोई ये प्रॉब्लम रीअकरेंस होती है। ठीक है, हम मीडिया वाले मेरे बहुत से हैं, आपको यहाँ भी मैं खुशी हो रही है, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का बैक का ट्रीटमेंट किया। मेरी वेबसाइट पे जाओ तो उनकी फ़ोटोग्राफ हैं उनके, अटल बिहारी जी ने भी देखा है, उन्होंने कि एक्यूपंक्चर बेनिफिट था। जब नी जॉइंट की सर्जरी की बात हुई तब भी हम लोगों ने पॉइंट आउट किया था, बट बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर वो कहते हैं हमारे पास टाइम की प्रॉब्लम है, तो मैंने उनसे डिमांड की थी मुझे 1 महीना दे दो, यू डोंट नीड द सर्जरी। से कि हम लोगों ने तो प्रोसेस कर लिया है, हमने डॉक्टर तेहन को यूके से बुला लिया, सो वी कैन नॉट बी इट। बट यहाँ मैं दुख से कहना चाहता हूँ उनकी नी सर्जरी ठीक नहीं हुई थी। ठीक है, सो आज ज़रूरत है हमें देश में इस तरह के सिस्टमों को अवेयर करने की। हमारे मोदी जी का विज़न बहुत अच्छा है, ट्रेडिशनल सिस्टम के लिए वो काम कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम, जिस सिस्टमों से बेनिफिट मिल सकता है। तो आज का मेन एम हमारा ये था, अभी तक हमने 50 से ऊपर पेशेंट को विजिट किया है। आप देखोगे 1 सिटिंग में ही उनको लगा कि हम बेटर है, तो हम परमानेंट रिलीफ दे सकते हैं। और हमारी कौन-कौन सी बीमारियों में मेन काम आता है? देखिए, बेसिकली WHO ने 79 डिजीज़ के लिए इसको बेस्ट ट्रीटमेंट दिया, जिसमें एंजाइटी है, एपिलेप्सी है, मिर्गी का दौरा, दमे की प्रॉब्लम्स है। आम कहावत है पंजाबी में, हिंदी में हम लोग कहते हैं दमा दम के साथ जाता है, वी क्लेम इट, इट्स नॉट, इट कैन बी क्योर। अगर मेरी वेबसाइट पे जाओ, मेरी यूट्यूब पे जाओ, आपके ही मीडिया के पर्सन है पानीपत से, जीनी उससे हैं, उनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, क्योर इट। सर इसका ठीक है, नॉर्मल खर्चा कितना आता है, आम पब्लिक क्या इसको अफोर्ड कर सकती है? देखो बेसिकली मैं तो चैरिटी करता हूँ, मेरा चैरिटेबल हॉस्पिटल है, जैट हॉस्पिटल की जो लैंड है 2000 गज है, मुझे एक पेशेंट ने डोनेट दी थी, जो कुछ बना वो पेशेंट का, तो मेरी लाइफ का एम तो चैरिटी है। सो हम लोग तो वहाँ सिर्फ 200 रुपया लेकर लोगों का ट्रीटमेंट, जब मैंने स्टार्ट किया था एट दैट टाइम इनिशियली 1975 में मैं 2 रुपया लेता था। क्यों मेरे पास हम ये कह सकते हैं कि टाइम टू टाइम जो कोई मिनिस्टर आ जाता है वो फंड्स दे जाता है, बट रेगुलर सपोर्ट नहीं है उस। ठीक है, तो हमें ये है कि हम, हमारी जो मेन डिमांड्स है, हम ये चाहते हैं कि इसको ऑफिशियल सेंट्रल की तरफ से हो, हमारे स्टेट की तरफ से रिकग्नाइजेशन मिले, ताकि हम इसको एजुकेट कर सकें। अब ज़िंदगी के मैंने 50 साल अपने इस सिस्टम में लगा दिए हैं, तो मैं कितने साल और कर पाऊँगा। देखने में ये निडल सिस्टम है, लगता है कि हम एक निडल इंजेक्शन लगवाने से भी डरते हैं, बट इट इज़ पेनलेस। बच्चों को भी हम लगाते हैं, 5-5, 6-6 महीने के बच्चों को लगाते हैं, दे आर वेरी हैप्पी। जो सीपी केसेज है, सेरिब्रल मेंटल केसेज जो होते हैं, जिनके बच्चों का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हम सिर्फ रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं, यहाँ हम रीमोबलाइज करते हैं उनको, मूवमेंट्स उनकी अपनी लाइफ बना सकते हैं। पैरालिटिक केसेज है जो चल नहीं सकते, उनको कर सकते। प्रॉब्लम है कि यहाँ क्लैश है, हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि इसका जब बेनिफिट पब्लिक में अवेयर करेंगे तो लोगों को बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट को चाहिए इसको प्रमोट करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को एजुकेट, हम कितने दिन ट्रेनिंग कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट ट्रेनिंग देंगे हम लोग। बेसिकली इसके लिए जो डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज है, वही जो हमारे एलोपैथी में है, होम्योपैथी में, आयुर्वेदिक में 3.5 साल का डिप्लोमा है, 5.5 साल का डिग्री है। तो अभी मीटिंग नड्डा जी से मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा था आप डिग्री कोर्स करो, तो वी से कि भाई इमीडिएटली आप डिग्री करोगे, वी कैन नॉट बी अफोर्ड इट, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं, फंड्स इतना नहीं दे पाएंगे। तो आप यूनिवर्सिटी से चाहोगे कि डिग्री जो है यूनिवर्सिटी रन कर सकती, तो अगर आप डिप्लोमा स्टार्ट करते हो उसको आप बाद में प्रमोट कर देना। ठीक है, सो अवर एम इसके, हम इसको एजुकेशन के लिए जो 3.5-4 साल, आप ये देखो 166 कंट्री में ही ऑफिशियली रिकगनाइज, 166 कंट्री ऑफिशियली रिकगनाइज, यूएसए में दे दो, कनाडा है, जापान है, तो वाई नॉट फॉर इंडिया, इंडिया तो डेवलपिंग कंट्री है, तो यहाँ बहुत ज़रूरी है हमें। ठीक है, और मुझे खुशी हुई कि आप लोग आए, आप ही जो है कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।